का नाम लो और काम करो जो है चीरहरण हो जाए। मणिपुर पे आप बोल नहीं सकते हो। तो भारतीय जनता पार्टी से अब कोई नहीं डराता है? इनके अधिकारी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने हुए हैं, इनके कहने में कोई अधिकारी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से हर वर्ग के लोग और हर जात के लोग, हर तरह के लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अब प्रत्याशी नहीं है कि वो उतार दे। आप देख रहे हो उनकी लिस्ट नहीं जारी हो रही। भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, चीरहरण, लूट, हत्या, बलात्कार, ये चरम सीमा पे है। बीजेपी सरकार डरी हुई अपने कुकर्मों से। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और चुनावी बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ टाइम बाकी रह गया है, लेकिन जिस तरह से मोदी जी अपनी गारंटियों की बात करते हैं, साफ धरातल पर नजर आने लगा है कि मोदी जी की गारंटियां 10 साल में पूरी तरह से फ्लॉप हैं, फेल हैं। और शायद यही वजह है जो विपक्ष को लगातार भाजपा की तरफ से दबाया जा रहा है। बात कर लेती हूँ कांग्रेस की। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है कि हमें देश की असुर शक्तियों के खिलाफ लड़ना होगा, तो वही कांग्रेस जो लोगों के बीच जा रहे हैं, राहुल गांधी बेरोजगार नौजवान तमाम लोग महिलाओं को लेकर बात करते हैं। आज उसी कांग्रेस के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, जिससे ये साफ दिखता है कहीं ना कहीं भाजपा घबरा गई है कांग्रेस के, या यूँ कहूँ कि इंडिया गठबंधन के बढ़ते कदम से। और शायद यही वजह है जो कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए हैं। बात कर लेते हैं, कैसे देखती है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि कांग्रेस लोगों तक पहुंचती है, जाती है, आज उसके खाते, तो वो किस तरह से इलेक्शन में अपना प्रचार कर पाएंगे? मैं जो है भाजपा से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। कांग्रेस भाजपा से क्यों नाराज हो गए? इसलिए नाराज हूँ कि युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, और जो है उन्होंने नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी भी नहीं और परीक्षा तक नहीं करवा सकते हैं। और भाजपा लोकतंत्र को भी खतरे में डाल रही। लोकतंत्र खत्म नहीं होना चाहिए। और मैं भाजपा के लिए इसलिए खिलाफ हूँ कि बच्चों को, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती तो देश का भविष्य क्या आगे बढ़ेगा। और राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं इस समय, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सपा जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। और बच्चों का विकास करे, स्वास्थ्य, शिक्षा और इस पे ध्यान दे, नौकरी दे, हम अन्वेषकों का। और आप महिला हैं, एक महिला को सशक्त बनाया है भाजपा, कहती है। तो महिला कहाँ सशक्त है? हमारी नौकरी चली गई भाजपा के राज में। मैं अन्वेषक हूँ और 40,000 वाले शिक्षा मित्र को धरातल में डाल दिया है। महंगाई बढ़ रही है, इनके जाने कितने करोड़ वित्त सहायता अपने लिए निकाल लेती है, अपने लिए जो है वो ठोक ठोक के वेतन बढ़वा लेती है। सांसदों विधायकों का वेतन नहीं होता था, है अपने लिए वेतन लागू कर रही, हम लोगों के लिए वेतन को कम कर रही है। तो ये भाजपा में सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण कहाँ है? नारियों का अपमान हो रहा, मणिपुर में अपमान हुआ है। भाजपा सो रही थी जब इनको सब खबर है लेडीजों की, तो क्या कर रही थी कि ऐसा मणिपुर में दंगा हुआ, नारियों के खिलाफ हुआ। अगर सशक्तिकरण है भाजपा में महिलाओं के लिए, तो पहले नौकरी में शिक्षा मित्र अन्वेषक को कम से कम वेतन हो 60,000। जैसे परमानेंट टीचर को, परमानेंट टीचर बैठे रहते, मैंने शिकायत की, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। क्या ये न्याय होना चाहिए? मैं 9,000 में तो नहीं जा सकती उनके बराबरी के। अगर बराबरी करवाते हर टीचर से तो हमारा पैसा भी बराबर कर देना, 60 से 70,000। नहीं, ये कैसे, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं सर? और लोग हैं बात करते हैं सर, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने कहा असुर शक्तियों से बचाना है देश को। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? ये तो राम भी कहे असुर शक्तियों से बचाना है, और विश्वामित्र कहे, वशिष्ठ कहे, तो तमाम लोग इस देश में जितने पीर पैगंबर भी कहे कि आसुरी शक्तियों से बचाना है। तो आसुरी शक्ति के किसे कहा जाए? आप बता दीजिए। शक्ति जो है, मणिपुर में कौन शक्ति जला दी? आसुरी प्रवृत्ति जातियां दो हैं, एक आसुरी है, दैवी है। तो आज देश की हालत जो हो रही है, आप देखिए, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, चीरहरण, लूट, हत्या, बलात्कार, ये चरम सीमा पे है। उसको भटकाने के लिए राम मंदिर, कृष्ण, हिंदुत्व, गाय माता, ये आ रहा है। तो राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा। आसुरी शक्तियां, कांग्रेस के सभी खातों को बंद कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया, कैसे देखते हैं? अरे इसको तो हम यही देख रहे हैं कि
इसी तरह देख रहे हैं कि तानाशाह है चुनाव आयोग। जब चुनाव आयोग का सुप्रीमो ही इस्तीफा दे देता हो, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद ये जो वसूली वाला टैक्स है, ये जिसे चंदा कहा जा रहा है, ये आ रहा है, तो देश में कहाँ नया थोड़ी हो रहा है। यही तो खतरा है, यही संविधान बचाना है, इसी को लोकतंत्र बचाना है। अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी कि कहाँ खड़ी है। 2 करोड़ नौकरी का वादा, आप चुनाव में आए थे, 2 करोड़ नौकरी के मुद्दे पे आए थे, महिला की सुरक्षा के मुद्दे पे आए थे, राष्ट्र के निर्माण के मुद्दे पे आए थे। डीजल पेट्रोल सस्ता, महंगाई, साढ़, आज आए दिन ये चल रहा है। आसुरी शक्ति है क्या? आप राम का नाम लो और काम करो, जो है चिरहरण हो जाए। मणिपुर पे आप बोल नहीं सकते हो। तो राहुल गांधी ने जो कहा आसुरी शक्तियों का विनाश होना चाहिए, तो ये हर हिंदू भी चाहेगा, हर सनातनी चाहेगा और हर संविधान भी बचाने वाला ये चाहेगा कि आसुरी शक्तियों का विनाश हो। सर कैसे चाहेगा? एक तरफ कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया जाता है, अब कैसे पॉसिबल होगा? इलेक्शन इतने करीब है कि इस सरकार के इस हरकत को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ फ्रीज होती है या उसको तो चुनाव आयोग का वो चीज़ है, उस पर तो कहना भी उचित नहीं। रही बात आज के समय में जो देश की हालात है, प्रदेश की जो हालात है, जिस तरह से हम लोग झेल रहे हैं, नौजवान, दलित, पिछड़े, जिस हिसाब से आज देख रहा है नौजवान युवक, आज स्थिति बहुत ख़राब है प्रदेश की। आप सही से बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, तब से हर वर्ग के लोग और हर जात के लोग, हर तरह के लोग परेशान हैं। इसलिए इस विषय में बाबा बता रहे थे और बाबा बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे भी कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या चीज़ है, प्रदेश के लिए क्या चीज़ है, देश के लिए क्या चीज़ है। ये सबसे खतरनाक जात के लोग हैं और इनको ख़त्म करेगी पीडीए सरकार। हम आम आदमी पार्टी से आते हैं, हम और बाबा हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मतलब सारा इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग देश में एक अच्छा माहौल पैदा करना है और इस लोकसभा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस देश का जो माननीय प्रधानमंत्री, उनको तत्काल प्रभाव से लोकसभा चुनाव में वोट देके हम इनको तत्काल प्रभाव से, जो कहा जाता है कि इनको निष्कासित कर दिया जाए, सरकारी शब्द है, इसी तरह हम लोग इनको निष्कासित करना चाहेंगे। पहले कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज किए गए, इसको कैसे देखें? ये लोकतंत्र की हत्या है जिस तरह से राहुल गांधी? देखो, कहीं पर आने जाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम मौलागंज नहीं जा सकते। चुनाव में पैसे की ज़रूरत होती है, मतलब सभी पता है। प्रचार के लिए कोई भी फ्री में कुछ नहीं होता। तो अगर पैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा होंगे, किसी के पास नहीं होंगे, तो ये समानता का चुनाव कैसे होगा? मतलब तो ये तो क्लियर है, मतलब उनका कहना सही है 100%। कैसे देखती हैं आप क्या जिस तरह से फ्रीज किए गए कांग्रेस के अकाउंट? देखिए, बीजेपी सरकार डरी हुई अपने कुकर्मों से और ये जाने वाले हैं। तो आगे जो इनके साथ होने वाला है उसको ये सोच सोच के डर रहे हैं, इसीलिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं कि इनको कैसे दबा दिया जाए जिससे कि लोग आने न पाएँ, इनका फाइनेंशियल सारी चीज़ें ब्लॉक कर दी जाएँ, इनका कोई मतलब जो भी सोर्स है इनकम का, और सारे जो है ईडी भेजा डरा के लोगों को, इधर उधर से जितने भी पॉलिटिकल लोगों को है जो मजबूत इनको दिख रहे हैं, उनको सबको तोड़ा जाए, यही सब कर रहे हैं लोग। तो ये बहुत डरे हुए हैं। बस 2 महीने का मामला है, 2 महीने बाद एक चले जाएंगे जहाँ से आए थे वहीं। क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन से घबरा गई है मोदी सरकार? कभी इंडिया गठबंधन के किसी भी दलों के पास ईडी सीबीआई जिस तरह पहुंच जाती है, अब कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया है चुनाव से ठीक पहले। कैसे देखते हैं? लोकतंत्र की हत्या राहुल गांधी ने इसको बताया। देखिए, लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई तब से कर रही लोकतंत्र की हत्या। चाहे मणिपुर ले लो, चाहे पुलवामा ले लो, और उसके बाद आप ईडी सीबीआई से बड़ा जो घोटाला है, पुलवामा हमला के बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से इन्होंने चंदा लिया। अब जब विपक्ष उसका जवाब मांग रही है तो वो लोग खामोश हैं। और दूसरा, इनके कोई भी प्रत्याशी अब क्षेत्र में चुनाव लड़ने से डर रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो हमारी लतवाही कुतवाही पक्का है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब प्रत्याशी नहीं है कि वो उतार दे। आप देख रहे हो उनकी लिस्ट नहीं जारी हो रही। तो ये भारतीय लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं, ये संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, और ये सिर्फ जुमलेबाज हैं लोग। 1 नंबर का झूठ जो कोई बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी में बोलता है। एकदम मान के चलिए पाठशाला बन गया है, जैसे आरएसएस वाले हैं वैसे ये लोग हैं।
डबल इंजन की सरकार की दुहाई दी जाती है, भाजपा के डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, घटनाएं आ रही हैं लगातार, बदायूं की घटना ले लो, जो फूफी ने अपने भतीजों को कत्ल कर दिया, इसी तरह की तमाम जघन्य घटनाएं सामने आ रही हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जिस दिन करते हैं उसके दूसरे दिन ही घटना हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी से अब कोई नहीं डराता है। इनके अधिकारी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने हुए हैं, इनके कहने में कोई अधिकारी नहीं है और मुख्यमंत्री जी सिर्फ बैठे हुए हैं, ये कोई फैसला ले नहीं सकते। जो फैसला लेते हैं दो लोग हैं जो गुजरात से आए हुए हैं, वही लेते हैं। रहा बात, आपने देखा होगा कि यूको गार्डन में कितने दिन तक धरना चला, वो बेचारे अभी आचार संहिता लगा तब अपने घर गए हैं, नहीं दीपावली होली यही सब कुछ किया है, मगर वो गए नहीं। और जितने मंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे सबके पास वो गए हैं अपनी गुहार लेकर, मगर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के शिकंडी हैं जो लोगों को न्याय नहीं दिला सकते, वही भारतीय जनता पार्टी में है। और ये लोग सिर्फ अपराध को बढ़ावा देते हैं। आप देख लीजिए कितने अपराध इनके यहाँ पे सुरक्षित हैं। थार वाली जो घटना हुई है उसमें क्या परिणाम आया, जितनी अभी आपने देख लिया होगा जौनपुर में घटना हुई, ये आपके आजमगढ़ में हुई, बदायूं में हुई। तो ये घटनाएं जो होती हैं ये लोग कराते तो हैं पर ये कभी किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करते। मतलब आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले माहौल बनाने की कोई तैयारी है? आप साफ देख लीजिए पुलवामा हमला कौन सा हुआ था और उसके बाद शहीदों पे कौन वोट मांगता है। आज तक हमने तो इतना बेशरम कोई नेता नहीं देखा जो मतलब अपने देश के जो शहीद हुए उन पर वोट मांग ले। ये लोग कोई विकास किया ही नहीं। और आपने विकास के बताया था ना, दरभंगा में बताया था एम्स बन रहा है, वहाँ गए जब पत्रकार आप ही लोगों के साथी लोग गए तो क्या मिला, वहाँ पानी भरा हुआ मिला। तो ये झूठ और जुमले के सहारे रहते थे। मगर इस बार इनको 2024 तो 400 पार का नारा दे दिया। 400 पार मतलब ये आप नहीं समझे हैं। 400 पार का मतलब है पेट्रोल डीजल जो है ये 400 के पार होगा। जनता समझदार है, अगर समझेगी तो इनको 400 पार ही दिखा देगी पूरी तरह से। इनका जो 80 का नारा है कि 80 में 80, हमें लग रहा है ये 8 सीट, ये नहीं बता सकते ये 8 कौन सी सीटें जीत रही, मतलब जीरो हटा के, मतलब सेफ सीटें इनके 8 भी नहीं हैं आज की स्थिति में। क्योंकि हर बूथ पे जो पन्ना प्रमुख ये सब बना रखा था टंडीला, इसको जनता ने नकार दिया है, कोई सुनने को तैयार नहीं बीजेपी की। देश में ये कहा जा रहा है कि इस बार अगर भाजपा सरकार आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो इंडिया गठबंधन इसके लिए क्या? लोकतंत्र तो आप देख लीजिए कितने संसद को बाहर कर दिया गया था, वही है लोकतंत्र का खतरा। जब पूरे विपक्ष के सांसद अंदर आवाज नहीं उठा सकते जनता की, तो एक पक्ष कैसे हो जाएगा? आप संसद भवन में देख लीजिए, लोकतंत्र को पूरी तरह, ये संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। ये अभी इनके कई सांसद के बयान आए कि हम संविधान में संशोधन चाहते हैं। भाई अगर ये संविधान को मानते होते तो उसी पे लागू करते ना, मगर इस लोकतंत्र की हत्या पूरी तरह ये कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस नेता से इनको डर लगता था उसके घर ईडी भेजे, CBI भेजे, सब कुछ करके देख लिए, मगर जो देश के हित में थे नेता, जो इनसे नहीं डरे, उनसे ये खुद डर के भाग रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ये बताएं किसके सामने लड़ेंगे, दारा सिंह यादव के सामने लड़ेंगे या लोटन राम निषाद के सामने लड़ेंगे? क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं, या माननीय श्री अखिलेश यादव के सामने लड़ सकते हैं। इंडिया गठबंधन की बात करूं तो जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा असुर शक्ति से लड़ना होगा, इंडिया गठबंधन की बात करूं, कैसे लड़ पाएंगे? असुर शक्ति क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, असुर शक्ति यही लोग हैं। आप असुर जहाँ से शुरू हुआ था, आपने हाथरस का केस याद होगा, वहाँ क्या हुआ, पूरी तरह से असुर थे वो लोग। एक नारी का जिसका अपमान हुआ, और आप मणिपुर में देख लीजिए किस तरह के फोटो, किस तरह के वीडियो आए, तो कौन खामोश था? भारतीय जनता पार्टी खामोश थी। इंटरनेट बंद कर दिया गया। अभी भी कभी कभी बंद हो जाता, वहाँ के वीडियो आते हैं। तो और सोच लीजिए, जो देश का प्रधानमंत्री बच्चों से डरता है, उसने तार खिंचवाए, बच्चों को उस पार रखा, इस पार अपना रख के फोटो खिंचवाए। तो असुर कौन है? असुर तो यही लोग हैं। और ये किस शक्ति की बात करते हैं? अगर ये धर्म युद्ध लड़ना ही चाहते हैं तो हम कह रहे हैं सरकारी मशीनों का प्रयोग करना बंद कर दें। हिम्मत हो तो आ जाए मैदान में, आमने सामने मंच लगा के बोल दे। मतलब आप भी ये मानते कि EVM में घोटाला है? घोटाला एक प्रमाण है, चंडीगढ़ देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आदेश दिया, मारा इनके मुंह पर तमाचा। हर जगह तो इनके मुंह पे तमाचा पड़ रहा है। लेकिन अब तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि हमेशा EVM खतावार नहीं होती। 2024 का परिणाम देख लीजिए, फिर बताना कि चुनाव आयोग कैसी है।
क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ईवीएम जो बात है कि जहां बैलेट से हुआ वहां किस तरह से अनवैलिड की गई, अधिकारियों द्वारा जो निर्वाचन अधिकारी था वही कर रहा है। तो अब ऐसे मतलब चुनाव को क्या कहेंगे, कोई भी क्या कहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर पलट दिया तो वहाँ सबूत मिल गए थे, सीसीटीवी उस समय बंद नहीं हुआ था, दूसरी जगह तो बंद हो जाते हैं। और जो डिजिटल होता है, मोबाइल में कोई भी डाटा डिलीट कर दो तो वो दोबारा मतलब कहाँ दिखाई देता है, तो मतलब डाटा डिलीट हो जाता है तो फिर कहाँ पुनः मिलता है। यानी कि इसमें ज़्यादा इजी होता है, जैसे टेंडर होते हैं। आप मतलब आप एक एग्जाम्पल आपको है कि जो बैलेट से वोट पड़ता है कर्मचारियों का या जिन लोगों का भी, जब उनकी गिनती होती है तब विपक्ष जीत जाता है, और जब ईवीएम की शुरू हो जाती तो ये जीत जाते हैं। ये मतलब साफ अंतर दिखता है। अब किसी को ना समझ में आए तो ना समझ में आए।